भगवान, बस इस बच्चे को कुछ ना हो। Excuse me. मेरे पोते को कुछ नहीं होना चाहिए बस। डोंट वरी शीला, कुछ नहीं होगा। अगर इसे कुछ हो गया तो? अगर मेरे पोते को कुछ हो गया ना तो मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अरे चिंता मत करो बहू, सब ठीक हो जाएगा। असल में मुझे ही लतिका को कमरे से नीचे लाना चाहिए था, ना ही मैं किसी और को भेजती और ना ही ये सब कुछ होता। ये लीजिए पानी। मुझे प्रीति से पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है निर्मला, लेकिन दुनिया तुमने भी देखी। तुम ही बताओ, जब पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ आपस में मिक्स होने लगे तो प्रॉब्लम्स तो होंगी ना। मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन प्रीति और समीर बहुत मैच्योर हैं और समझदार लोग हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन दुनिया बहुत खराब है निर्मला। बीवी जब घर के बाहर भी बॉस हो तो दुनिया बातें बनाने से चूकती नहीं है। आप भी ना बस छोटी छोटी बातों को लेकर कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। सब कुछ ठीक होगा और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा कुछ ना हो, इसीलिए मैं उनसे बात करूंगा। क्या सोच रहे हो आदिल? सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया यार। आई नो, पर इस बार मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी बेटी लतिका, लतिका कैसी है? उसका चेकअप चल रहा है अभी। तुम इतने सारे लोग होकर भी मेरी बेटी का ठीक से ध्यान नहीं रख पाए। अगर लतिका को कुछ भी हुआ ना तो आई विल नॉट स्पेयर यू। आई एम सॉरी निशा। बहुत डर लग रहा है। लतिका बहुत तेज है, खुद को बचाने के लिए कहीं सबको सच न बता दी। हमें कुछ करना होगा। लेकिन इस वक्त क्या करें? क्या करे क्या? ये डॉक्टर अंदर गया है, कहीं वो सबको सच बता देगा तो शामत आ जाएगी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसी हो? अब लतिका कैसी है? मिस्टर दीवान, वैसे लतिका दीवान अब बिल्कुल ठीक है। लेकिन उनके बच्चे को हम बचा नहीं पाए। ये कैसी बात कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब? सीढ़ियों से गिरने की वजह से उनके पेट पर चोट आई और उनका मिसकैरेज हो गया। इस कंडीशन में आपको उनका जरा ध्यान रखना चाहिए था। आई एम अफ्रेड और कुछ नहीं हो सकता। आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। एक्सक्यूज मी। अनुज, अनुज कैसे हो गया? अनुज
ये क्या हो गया अनुज? रिलैक्स। मेरे पोते को क्या हो गया? कितने सपने देखे थे मैंने। कैसे हो गया अनुज? मेरा पोता। बहू, संभालो अपने आप को। लतिका के बारे में सोचो। लतिका को जब ये सब कुछ पता चलेगा तो उस पर क्या गुजरेगी, उसके बारे में सोचो। उस बेचारी को तो बिना गलती के सजा मिल गई ना। ऐसा कैसे हो गया? हाय मॉम, हाय डैड। आगे तुम लोग। समीर। जी पापा। बेटा तुमने कहा था कि तुम्हारा प्रमोशन ड्यू है, कब है वो? बहुत जल्द डैड, वेरी सून। ओह, ये मैं कैसे भूल गया। बॉस तो घर में ही है। देखा निर्मला, अब बुढ़ापा असर दिखाने लग गया है, चीजें भूलने लगा। डैड, हम ऑफिस की बातें घर पे ना करें तो बेहतर होगा ना? प्रीति, मैं ऑफिस की बातें कहां डिस्कस कर रहा हूं। मैं तो अपने बेटे के करियर के बारे में बात कर रहा हूं। क्यों, इसमें कुछ गलत है क्या? मेरा वो मतलब नहीं था डैड। देखो, एक बात अच्छी तरह से समझ लो तुम लोग, जब हस्बैंड और वाइफ एक ही ऑफिस में काम करते हैं ना, तो पर्सनल स्पेस में प्रोफेशनल बातें ना हो, यह तो मुमकिन नहीं है। इन दो बातों को अलग नहीं रखा जा सकता। देखो समीर, मैं साफ साफ बात करता हूं, इसलिए सबको बुरी लगती है, लेकिन मैं जो भी कह रहा हूं वो तुम दोनों की भलाई के लिए है। तुम्हारे पास दो ही ऑप्शंस हैं, या तो नई नौकरी ढूंढो, और या फिर तुम्हारी मैडम तुम्हें अपने बराबर की पोस्ट दे। पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? प्रीति मुझे अपने बराबर की पोस्ट कैसे दे सकती है? इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ डैड, और फिर ऑफिस में लोग यही कहेंगे कि क्योंकि मैं समीर की वाइफ हूं, बिना किसी एफर्ट के और इजीली उसको मेरे बराबर की पोस्ट मिल गई है। आई डोंट वांट टू हर्ट हिज सेल्फ रिस्पेक्ट, और इससे ऐसा ही होगा। फेयर इनफ, इसीलिए तो मैंने दूसरा ऑप्शन दिया है। समीर, चेंज द जॉब। वरना फ्यूचर में तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। Careful. You okay? तुम यही रखो, तुम्हारी मेडिसिन लेके आता। नहीं रूबल, इट्स ओके, आई एम फाइन, रूबल। It's okay, लतिका। Be strong. हो गया सो हो गया। हाँ बेटा, खुद को और हर्ट मत करो। मामा। लतिका, शांत हो जाओ बेटा, आओ बैठो, चलो। मैं जानती हूँ बेटा कि कोई भी दवा तुम्हारा दुख कम नहीं कर सकती, लेकिन बेटा तुम ऐसे ही अपने आप को तकलीफ पहुंचाओगी तो रूबल खुद को कैसे संभाल पाएगा? हाँ, I'm sorry बड़ी सासू जी। अब सही कहती है, मुझे अपने आप को संभालना चाहिए।
सबके लिए, खास करके रूपल के लिए। लेकिन मैं क्या करूं? मैं अपने दिमाग से ये बात निकाल ही नहीं पा रही हूँ कि मेरा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। रूबल, तुम्हें याद है दादाजी हमारे कमरे में आए थे? कितने प्यार से उन्होंने बोला था, लतिका तुम एक नए जीवन को जन्म देने वाली हो। कितने खुश थे ना वो। और आज देखो, इट्स ऑल ओवर रूबल, सब खत्म हो गया। देखो लतिका, अगर तुम ऐसे अपसेट रहोगी तो क्या पंखुड़ी? क्या चाहती हो तुम? You want me to be happy? क्यों किया ऐसे तुमने पंखुड़ी? क्यों? Why? I know कि तुम मुझे नापसंद करती हो। In fact, you hate me. लेकिन अगर तुम चाहती तो तुम मुझे गिरने से बचा सकती थी पंखुड़ी। मैं मानती हूँ कि पास्ट में मैंने गलतियां की है, लेकिन मेरी गलतियों की सजा मेरे बच्चे को छीन कर लिया तुमने। Why पंखुड़ी? लतिका, तुम गलत समझ रही हो। गलत नहीं, अब मैं तुम्हें सही समझ रही हूँ। तुमने जानबूझकर मुझे गिरने से नहीं बचाया। If you want, you could have saved me. You could have saved me, पंखुड़ी। लतिका, I want to die, Rubal. no, Latika, no, please don't say that. चलो यहाँ से। लतिका, सुनो, तुम गलत समझ रही हो। मैंने कोशिश की थी तुम्हें पकड़ने की, बट तुम पता नहीं कैसे स्लिप हो गई। और जो कुछ भी हुआ वो मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं जानबूझकर क्यों करूंगी? कि तुम मेरी बेटी से जलती हो। स्टार्टिंग से ही तुम्हें से प्रॉब्लम है ना, और ये बात तो सब जानते हैं। ऐसे में जो लतिका कह रही है उस पे मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है। आंटी प्लीज, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। क्यों बार बार एक ही बात बोल रही हो तुम? क्यों नहीं मान लेती कि तुम मेरी बेटी से जलती हो? क्योंकि वो तुमसे पहले एक्सपेक्ट कर रही थी। आंटी प्लीज, ये क्या बोल रही हैं आप? मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? लतिका, आई एम रियली सॉरी कि मैं तुम्हें गिरने से बचा नहीं पाई, पर मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। क्यों करूंगी मैं ऐसा? रूबल भैया, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ जानबूझकर। बस पंखुड़ी, तुम सही कह रही हो, राइट? तो मुझे ये बताओ, लतिका जो जिस कंडीशन में है, जिसने अभी अपना बच्चा खोया है, क्या वो हमसे इस कंडीशन में झूठ बोलेगी? And you expect me to believe you? रूबल प्लीज तुम डैड, बीच में आप मत बोलिए। आपसे बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको पंखुड़ी हमेशा सही लगती है। पर आंसर मी डैड, क्या आपको भी यही लगता है कि लतिका ने इस कंडीशन में हम सबसे झूठ खाया? आंसर मी डैड। छोड़ो ना, कोई फायदा नहीं। लिसन टू मी, कोई फायदा नहीं। इसके पहले भी मैंने झूठ कहा है ना, तो इस बार मुझ पर कौन यकीन करेगा? बताओ मुझे। मैं करूंगी। कोई माने या ना माने, मैं मानती हूं कि तुम झूठ नहीं बोल रही हो। और अगर पंखुड़ी को लगता है कि उसके कहने पर सब भरोसा करेंगे कि लतिका झूठ बोल रही है, तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। नहीं मामी जी, मैं नहीं कह रही हूँ कि लतिका झूठ बोल रही या वो मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही। बस लतिका को गलतफहमी हुई और मैं वही क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है पंखुड़ी। मुझे सब कुछ क्लियरली याद है, और मैं इतनी सेंसिबल हूँ कि जज कर सकूं कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। लतिका, इस वक्त तुम्हारा अपने शरीर पर और दिमाग पर जोर देना अच्छी बात नहीं है। पंखुड़ी बेटा, देख रही हो ना लतिका कितनी परेशान है। इसे शांत करने के लिए ही सही एक बार कह दो कि ये जो कह रही है वो सच है। क्या कह रही हैं आप? जब
जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं क्यों मान लूं? आदि, आदि प्लीज आप कुछ बोलिए ना, आपको मुझ पे विश्वास है ना? आदि को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है चाहे कुछ भी हो जाए, आदि हमेशा तुम्हारी ही साइड लेगा। रूबल, आई नो कि तुम और लतिका इस वक्त बहुत अपसेट हो, बट व्हाई यू बिहेविंग सो इमैच्योर? अरे तुम्हें अपने भाई की कोई फिक्र है कि नहीं? हाँ, इस बार भी तुम पंखुड़ी की तरफदारी कर रही हो। मॉम प्लीज, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही। मुझे बस एक बात समझ में नहीं आ रही है कि एक एक्सीडेंट को फोर्सफुली आप किसी का फॉल्ट क्यों बना रहे हैं? हाँ, थैंक्स कायरा, मैंने तुमसे यही एक्सपेक्ट किया था। एज अ ब्रदर तुम्हें हमेशा से मुझसे इश्यूज रहे ना, तो तुम्हें लतिका तो कभी सही लगेगी ही नहीं। बस करो बच्चों, बस करो। पहले ही इतना बड़ा हादसा हो चुका है इस घर में और तुम लोग भाग का बतंगड़ बना रहे हो। इसीलिए तो आई हैव डिसाइडेड कि आज मैं इस बात को खत्म करके ही रहूंगी, हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ पंखुड़ी मेरी बेटी को किसी ना किसी वे से गलत प्रूफ करती ही रहेगी, क्योंकि फेवरेट है ना वो इस घर की। लेकिन मैं अपनी बेटी के साथ और गलत नहीं होने दूंगी। इसीलिए आई हैव डिसाइडेड, जिस घर में पंखुड़ी रहेगी उस घर में मेरी बेटी लतिका नहीं रहेगी। ये आप क्या कह रही हो समधन जी? नहीं नहीं, इतना बड़ा फैसला मत लीजिए। अरे किस घर में देवरानी और जेठानी के बीच मनमुटाव नहीं होता? माना कि इस घर में गलत हुआ है, लेकिन आप इस तरह इस घर की बहू को ससुराल से नहीं ले जा सकती। लतिका कहीं नहीं जाएगी। जिसने गलती की है वो इस घर से जाएगा। पंखुड़ी जाएगी इस घर से। आदि, आदि, आदि क्या हो गया आपको? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? प्लीज कुछ बोलिए ना आदि। लुक पंखुड़ी, चाहे आदि या एनीवन, कोई भी कुछ भी कहे, बट आई विल नॉट बेंड। इट्स फाइनल पंखुड़ी, तुम्हें ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा। रूबल सही कह रहा है। आज तक कभी मैंने कुछ भी नहीं कहा, किसी से कुछ भी नहीं मांगा। जैसा सब बोलते रहे मैं बस सुनती रही। लेकिन आज नहीं, आज ये बात मेरे बच्चों की है। पंखुड़ी लतिका को गिरने से बचा सकती थी, लेकिन उसने नहीं बचाया, और इसे इस गलती के लिए ये घर छोड़कर जाना ही होगा। शीला, ओवर रिएक्ट मत करो। नहीं अनुज प्लीज, एटलीस्ट आज कुछ मत कहो। आज अगर डैडी जी होते ना तो ये सब बिल्कुल नहीं होता। बहू, लतिका के साथ जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ। पंखुड़ी ऐसा कुछ कर सकती है, मेरा मन मानने को तैयार नहीं है। और फिर लतिका झूठ क्यों बोलेगी? इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे जस्टिस के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। और लतिका को जस्टिस तब मिलेगा जब पंखुड़ी ये घर छोड़कर चली जाएगी। और आज जो पंखुड़ी ने किया है ना, दैट इज अ सिन। पंखुड़ी कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती रूबल।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।